हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक चौडोर। दोस्तों, स्नेक चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन के ऊपर। कंफ्यूजन ये कि लोग ब्रांड बनाना चाहते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको फ्रेग्रेंसेस चूज करनी होती हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि कितनी फ्रेग्रेंसेस हमें चूज करनी है, कौन सी चूज करनी है। यानी कि दो चीजें, सबसे पहली कि कौन सी फ्रेग्रेंस, और फिर कि कितनी परफ्यूम्स मैं अपने ब्रांड के अंदर उसे लॉन्च करूं। फिर तीसरी कंफ्यूजन आती है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और कौन सी सबसे ज्यादा बिक रही हैं। ये चौथी कंफ्यूजन। तो इन चारों कंफ्यूजन को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट एक क्लियरिटी देने वाला हूं, एक पूरा एक आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। देखो, हमेशा चीजें, चाहे आप ब्रांड बना लो या फिर अभी आप जो भी कर रहे हो, हर चीज जब तक एक सिस्टम से नहीं चलती, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहां पर भी मैं आपको एक सिस्टम बना करके देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप चूज कर पाओ। ऑलरेडी अगर आप ब्रांड रन कर पा रहे हो तो नई प्लानिंग कैसे करोगे, नए प्रोडक्ट्स कैसे लेकर के आओगे मार्केट में, कैसे चूज करोगे, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखना और समझना कि क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर चार प्रॉब्लम के ऊपर मैंने बात की कि कौन सी फ्रेग्रेंस ऑयल चूज करने हैं, यानी कि कौन सी खुशबू चूज करनी है, कितनी वैरायटी से स्टार्ट करना है, यानी कितने परफ्यूम्स लॉन्च करने हैं। दूसरा, कस्टमर टाइप आपका, कि आप किस तरह के कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हो। नहीं समझ में आता, कंफ्यूजन है। और कैसे स्टार्टिंग से ही अपने ब्रांड को एक सही डायरेक्शन में लेके चलना है। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, लोग खुशबू चुनते हैं, ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं। यानी कि इस चीज को उल्टा करना है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एक फ्रेग्रेंस लेते हैं, उसे स्मेल करा कि हाँ अच्छी बनी है, चलो अब इसका एक ब्रांड कैसे बनाया जाए। बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको ब्रांड की पोजीशनिंग को सोचना है, समझना है कि आपका ब्रांड किस डायरेक्शन में होगा, किस लिए होगा और कौन सी प्रॉब्लम को केटर करेगा। तो आज से पहले खुशबू को सूंघ करके बाद में जो ब्रांड बनाने के बारे में सोचते हो, ठीक इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आपका ब्रांड किस टाइप का होगा। लग्जरी होगा, मास मार्केट के लिए होगा, कॉलेज यूथ के लिए होगा, या फिर एक किसी रिलीजियस बेस्ड होगा, जैसे इस्लामिक बेस्ड अतर होते हैं उस तरह का होगा, या फिर एक पार्टी सिडक्टिव इस कैटेगरी में जाएगा, या फिर ऑफिस या डेली वेयर के लिए होगा। सबसे पहले अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कैटेगरी चूज करो। अगर आपकी पोजीशनिंग ही क्लियर नहीं है स्टार्टिंग से, तो आपकी फ्रेग्रेंसेस भी कभी क्लियर नहीं होंगी। आप हर किसी के लिए खुशबू बना रहे होगे, पर कोई कस्टमर आपके लिए नहीं होगा। इस चीज को, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना कि मैंने क्या बोला है। फिर सेकंड नंबर पर आता है कि आपको टारगेट किसे करना है। इमेजिन करो, एक कस्टमर है जिसका नाम XYZ कुछ भी है, उसकी एज 24 से 25 साल है, कॉलेज जाता है, उसे नाइट आउट पसंद है। अब नाइट आउट घूमना पसंद है तो जाहिर सी बात है फ्रेग्रेंस यूज करेगा। तो उसका बजट कितना है जो उसे घर से पॉकेट मनी मिल रही है, उसका बजट भी सोचो कि क्या मिल रहा है। सपोज करते हैं एक लड़का है आर्यन, 24 साल का है, उसे पार्टीज पसंद है, वो अपना बिजनेस करता है, शाम को पार्टी करता है, नाइट आउट करता है। तो जो बिजनेस करता है उसका बजट क्या है, वो किस तरह के बजट में जा सकता है, कितने महंगे परफ्यूम खरीद सकता है और कितना खर्च कर सकता है। तो उसकी सोच क्या होगी, उसकी अप्रोच क्या होगी, उसकी इमेजिनेशन करो पूरी एक कस्टमर की, और फिर सोचो कि उसे किस तरह की एक खुशबू पसंद आएगी। वहीं एक डेली ऑफिस वेयर वाला इंसान, यानी कि ऑफिस जाने वाला इंसान जो ऑफिस वेयर में खुशबू लगाना पसंद करता है और 9 to 5 जॉब करता है, एक उसकी सैलरी फिक्स सैलरी है, उसका क्या एक अप्रोच होगी एक खुशबू को लेकर के, क्या आप उसे दे सकते हो, उसे क्या पसंद आएगा, वो कितना बजट लगा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का एक कस्टमर का एक इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने माइंड में। इससे समझ में आएगा कि आपको कौन सी खुशबू पसंद आपको चुननी चाहिए आपके अपने ब्रांड के लिए। सोचो, जो कैटेगरी का बंदा आप सोच रहे हो वो आपका कस्टमर है, तो उसे कैसी खुशबू पसंद आएगी। इसे फैमिली फ्रेग्रेंस फैमिली में कैटेगराइज करो। उसे स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, वुडी पसंद आएगी, थोड़ी सी स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, या फिर एक्वेटिक फ्रेश ब्रीजी नोट्स पसंद आएंगे, या फिर हैवी प्रोजेक्शन वाली ऊद बेस ओरिएंटल खुशबुएं पसंद आएंगी। अपने कस्टमर के हिसाब से पहले
यहाँ पर आपको खुशबू डिसाइड करनी है कि किस तरह के आपके कस्टमर हैं। अपने जो ब्रांड है उसकी पोजीशनिंग के बाद में उसकी कैटेगराइज करना स्टार्ट करो, यानी कि जो आपका कस्टमर है, कौन सा कस्टमर होने वाला है आपके ब्रांड के लिए। इससे दो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पहली चीज, फ्रेग्रेंस को चूज करना, एक कस्टमर को कैटर करना, आपका एक अलग मार्केट है, कंपटीशन आपके मार्केट का अलग है, दूसरे मार्केट का अलग है, ठीक है। फ्रेग्रेंस एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर आपका कम हो गया। आपकी स्पोर्ट कैटेगरी है तो एक स्पोर्ट पर्सन किस तरह से सोचता है, वो क्या करता होगा, उसका बजट कितना होगा, उसे किस तरह की फ्रेग्रेंस फैमिली पसंद आएगी, उसे फ्रेश नोट्स पसंद आएंगे कि क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन ऑलरेडी 50% दूसरे ब्रांड्स के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। इसकी वजह से आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी कम आती है और कम मार्केटिंग में ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाते हो। आज के टाइम पे वो दौर नहीं रह गया कि आप हर एक कैटेगरी को जाकर के अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। नीश ब्रांड बनाओ, सिंगल प्रोडक्ट चाहे लॉन्च करो, लेकिन सबसे पहले अपना कस्टमर डिसाइड करो। अब आते हैं कि आपको कितनी फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करनी है, तीसरी स्टेज। देखो, मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो सिंगल फ्रेग्रेंस लॉन्च करो और उसी प्रोडक्ट को हीरो बना दो। सबसे पहले आपने मार्केट को समझा, अपनी पोजीशनिंग को समझा, अपने कस्टमर को समझा, उसके मूड और उसके बिहेवियर को समझा। अब आपके लिए मार्केटिंग करना आसान हो गया। सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसी को ही हीरो बनाया, उस कैटेगरी में डाला, धीरे धीरे अपने लाइनअप में 3 से 5 फ्रेग्रेंस स्टार्ट कर दिया। अब चाहे आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 5 फ्रेग्रेंस, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, स्टॉक मैनेज करना आसान होगा, मार्केटिंग करना आपका आसान होगा, कस्टमर आपका कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसे यूज करना है आपके ब्रांड का। आपके ब्रांड की एक पहचान बनेगी। ब्रांड बाद में बनता है, पहले उसकी पहचान बनानी पड़ती है। ये चीज आपने नोटिस करी होगी। अगर आप ब्रांड को रिव्यू करते हो तो आपने बहुत सारे ब्रांड्स को देखा होगा, पहले उनकी, आज के जो स्टार्टअप्स हैं चल रहे हैं, पहले उनकी एक पहचान बनी है, फिर वो एक ब्रांड बने हैं। अगर आप भी हो 15-20 फ्रेग्रेंसेस को लेकर के स्टार्ट कर देने वाले, तो मैं बता रहा हूं आपको, आप ब्रांड नहीं बना रहे, आप एक लिस्ट बना करके जबरदस्ती कस्टमर्स के ऊपर थोप रहे हो। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, कि जो फ्रेग्रेंसेस, सपोज करो 5 फ्रेग्रेंस आप अगर लॉन्च कर रहे हो, तो उसे किस तरह से कैटेगराइज करोगे, किस तरह से लॉन्च करोगे, ये 5 फ्रेग्रेंस कैसे चूज करोगे। मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करनी है, किस तरह से स्ट्रक्चर देना है, किस तरह से अपने कंज्यूमर को समझना है। इसी तरह से यहाँ पर 5 फ्रेग्रेंस लाइन अप में एक ही तरह की नहीं डालनी, 5 अलग अलग मूड, बिहेवियर, अलग अलग कंज्यूमर के लिए डालनी है अपने ब्रांड के अंदर। जैसे कि एक फ्रेश फ्रेग्रेंस हो गई डेली वेयर के लिए, ये एक कैटेगरी हो गई, ना कि फ्रेग्रेंस। कैटेगरी ये कि ये डेली वेयर के लिए है, तो डेली वेयर हर कोई हैवी ऊद या पार्टी वाली फ्रेग्रेंस लगाना पसंद नहीं करता। दूसरी कैटेगरी एक सिडक्टिव हो गई नाइट वेयर के लिए, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। एक फ्रेग्रेंस आपके लाइनअप में होनी चाहिए जो कि सिग्नेचर सेंट होनी चाहिए, जो कि ओरिएंटल या वुडी बेस को लेकर के चले। एक होनी चाहिए एक यंग यूथ के लिए, जैसे कॉलेज गोइंग बॉय की मैंने बात की, तो उस पब्लिक के लिए एक थोड़ी सी स्वीट फ्रेग्रेंस, एक यंग एनर्जेटिक फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। एक होनी चाहिए 5वीं कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो एक यूनिक या एक्सपेरिमेंट करके करो, थोड़ा सा एक यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने का ट्राई करो। अब यूनिक फ्रेग्रेंस कैसे बनानी है इसके ऊपर बात कर लेता हूं। पहले देखो, एक नई फ्रेग्रेंस, बहुत सारे मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कि मुझे एक यूनिक फ्रेग्रेंस का फॉर्मूला बनवाना है। देखो भाई, सबसे पहले ये समझो, एक फ्रेग्रेंस का फॉर्मूला बनवाना इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको लिख के दे दूं टॉप नोट में ये डालो, मिड में ये डालो, बेस में ये डालो, वो नहीं बनेगा। एक उसके लिए एक चाहिए एक अच्छा परफ्यूमर, ठीक है। अभी उसके बाद में फिर चाहिए एक अरोमा इंजीनियर जो उसके रेशियो सारे सेट करेगा। फिर उसके बाद उसके बल्क प्रोडक्शन कैसे होगी। फिर उसके बाद में आपको इंग्रेडिएंट ढूंढने में सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सपोज करो मैं एक ये फ्रेग्रेंस रेडी करता हूँ, एक नई है, यूनिक है, डिफरेंट है, कहीं नहीं है। अब इस फ्रेग्रेंस को मुझे अभी स्टार्टिंग में ही मैं इसे 100 kg 200 kg तो नहीं बना लूंगा, मैक्सिमम बनाऊंगा तो 1 kg 2 kg बनाऊंगा। लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मुझे यूज करने हैं, करीब 10 से 15 तरह के इंग्रेडिएंट यूज करने हैं, जिसमें एक इंग्रेडिएंट मैं अगर लेने जाता हूँ रिटेल में काफी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से ऑयल की कीमत इतनी हो जाती है कि मार्केट में फिर परफ्यूम बना के मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं बल्क में, होलसेल में ही चीजें खरीदूंगा।
कोई चीज 25 लीटर के पैक में आएगी, कोई 50 लीटर के पैक में आएगी, कोई 10 लीटर के पैक में आएगी, भले उसका यूज इसके अंदर एक ड्रॉप ही क्यों ना हुआ हो। तो पैसा आपको पूरा लगाना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो नई फ्रेग्रेंस बनाने की साइट पे मत जाओ, अपने ब्रांड को सही तरह से कैटेगराइज करो। देखो, परफ्यूम सिंपल एक प्रोडक्ट है। जो ब्रांड आज के टाइम पे मार्केट में फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं सक्सेसफुली, वो परफ्यूम कोई नया डेवलप करके नहीं बेच रहे हैं, वो ब्रांड को सही स्ट्रक्चर देके सही कंज्यूमर तक पहुंच करके बेच रहे हैं। ब्रांड बनाना, एक बिजनेस करना अलग चीज है, और परफ्यूम भी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब यहाँ पर आप कोई दो फ्रेग्रेंस ले सकते हो। एक यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने के लिए आप एक फ्रेग्रेंस को दूसरी फ्रेग्रेंस के साथ में ब्लेंड करके उसे, ये लेयरिंग रहेगी, लेकिन इसे अगर आप ब्लेंड करना जानते हो किसी तीसरी फ्रेग्रेंस के साथ में, तो आप एक चौथी एक खुशबू बना सकते हो, कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हो। इस तरह की चीजें जो जिसे मैं ब्लेंड एक्स नाम देता हूं, आप बना करके दे सकते हो लोगों को। एक नई और यूनिक सेंट आपके ब्रांड के अंदर होगी। अब इसे डेवलप करने बहुत आसान है। मार्केट में इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं, उनको आपस में ब्लेंड करना होता है, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग आसान नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में बने बनाए दो कंपाउंड हैं। उनको आपस में ब्लेंड करोगे, वो हमेशा लेयर लगेंगे। एक खुशबू जाएगी तो तब दूसरी आएगी, लगेगा कि बिल्कुल अलग अलग खुशबुएं हैं, तो वो मार्केट में नहीं चलेगा। इसे सही तरीके से ब्लेंड करने के लिए मैंने ई बुक बना रखी है अपनी। आप मेरी वेबसाइट से जाके उसे डाउनलोड करके पढ़ करके चीज़ों को सीख सकते हो, और अपने एक पांचवी एक यूनिक फ्रेग्रेंस अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च कर सकते हो। अब आते हैं पांचवी प्रॉब्लम के ऊपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि स्टेप नंबर 5, कॉपी करना। जब भी कोई एक नया स्टार्टअप लेकर के आप ब्रांड बनाने की कोशिश करते हो, तो माइंड में आपके कोई ना कोई ब्रांड होता है, कोई ना कोई एक ब्रांड होता ही है जिससे आप रिलेट करते हो, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उसके जैसा बिजनेस भी बनाने की कोशिश करते हो। कभी ये मत करो। अगर ये करने बैठोगे, कभी आप अपनी मार्केट में पहचान नहीं बना पाओगे। हमेशा कुछ यूनिक करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये रियल एग्जांपल है, बिल्कुल रियल। मेरी वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, तो दोनों जगह से मुझे डेटा मिलता है। और 1 to 1 जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्हाट्सएप के ऊपर लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं। 1 to 1 मैं बात करता रहता हूँ। आज से 6-7 महीने पहले की मैं बात करता हूँ, मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, इम्यूनिटी बूस्टर। आप सब जानते हो उस प्रोडक्ट को, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सोच करके वीडियो को स्किप मत करना। लेकिन यहाँ से आपको अपने ब्रांड को स्केल करने का बहुत ही परफेक्ट आइडिया मिलने वाला है, ये समझ लेना। सपोज करो कि 10 लोगों ने वो परचेज किया। सबसे पहली चीज तो इम्यूनिटी बूस्टर को आप लोगों का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उसको इतना पसंद करने के लिए। अब आते हैं रियल बात के ऊपर कि 10 लोगों ने सपोज करो उसे परचेज किया, जिसमें से 3 लोगों को वो पसंद आया, अच्छा लगा, कुछ यूनिक चीज उससे क्रिएट हुई जो मार्केट में नहीं है। सिर्फ खुशबू ही यूनिक नहीं होती, खुशबू परफ्यूम की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट है, तो भी आप ब्रांड उसे बना सकते हो, एक नई परफॉर्मेंस लोगों को एक्सपीरियंस करा के। अब इम्यूनिटी बूस्टर से जो परफ्यूम बनता है, लोग माइंड में एक ब्रांड लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो वो सोचते हैं प्रोजेक्शन डाउन है, जबकि उन्होंने कभी अच्छे परफ्यूम यूज ही नहीं किए हैं। अच्छे परफ्यूम कभी लाउड नहीं होते हैं, वो एक बैलेंस्ड होते हैं, टॉप नोट के साथ में धीरे धीरे अपना ऑरा क्रिएट करते हैं और एक माहौल सेट करते हैं। तो आपने जब यूज ही नहीं किया, तो वो बात मैं नहीं करूंगा कि आपने यूज किए कि नहीं किए। सपोज करो 10 में से 3 लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर से बना हुआ परफ्यूम पसंद आ गया, 7 लोगों को नहीं आया। ठीक, अब वो 7 लोगों को मैं देख रहा हूं, वो 6 महीने से अभी तक की वो R&D में फंसे हुए हैं कि परफ्यूम कैसे बनाऊं, कुछ नया ब्लेंड मिल जाए, कोई नया फिक्सेटिव मिल जाए। भाई तुम एथेनॉल के अंदर डालो और स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा आज आपका ब्रांड, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 लोगों को पसंद आया, उन्होंने उसी टाइम पे डिसीजन लिया ब्रांड बनाने का। आज मैं सच बता रहा हूं, वो 3 ब्रांड ये इतने महीनों में कितने लेवल पर स्केल कर चुके हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर ले नहीं सकता, क्योंकि उससे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ये कौन यूज कर रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का और कौन नहीं। ठीक है, किस लेवल का स्केल कर चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, जो पर्सनली मिलते रहते हैं मुझसे, आते रहते हैं, वो लोगों को मालूम भी होगा। कमेंट बॉक्स में बताना, बस ब्रांड का नाम मत लेना, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं।
तो हो सकता है मैंने आप लोगों से बातों बातों में शेयर किया हो एक दो लोगों को। तो यहाँ पर गलती परफ्यूम की बनाने की नहीं है कि आप परफ्यूम बना नहीं पा रहे हो, गलती माइंड सेट की है। अब इम्यूनिटी बूस्टर आपके परफ्यूम को एक वो लुक देता है, वो एक डिजाइन देता है जो एक महंगे परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं। यानी टॉप नोट की रिलीज, एक उसका ऑरा क्रिएट करना, फिर अपने कैरेक्टर में आना, और फिर बेस नोट को लॉन्जिविटी की तरफ 12-15 घंटे से ज्यादा लेके जाना। ठीक है, तो ये काम करता है। अब इसका प्रमोशन नहीं है, यहाँ से आपको सिखा रहा हूं मैं कि कैसे कुछ लोगों ने स्टार्ट करके इतना स्केल अप कर गए और कुछ लोग आज भी R&D में फंसे हुए हैं। ये हकीकत बात। अब मार्केट में बहुत सारे सपोज करो डियोर सवाज बेच रहे हैं, तो आप भी उसी टाइप का कुछ ना कुछ डीएनए बेचने लग जाते हो। कुछ अलग करो। सपोज करो आप उसे इम्यूनिटी बूस्टर के साथ बना करके उसकी परफॉर्मेंस को ही अलग कर दे रहे हो मार्केट से, तो आपका कंपटीशन लो होता है। और जब कंपटीशन कम करते हो ना अपना, तो मार्केटिंग कॉस्ट कम आती है। और जब मार्केटिंग करते हो अच्छे से, कंपटीशन करते हो, आपका प्रोडक्ट रॉकेट की तरह बिकना स्टार्ट होता है। अब जिस प्रोडक्ट की मैं, जिन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मंथली 2-2, 2.5 लाख रुपए का रेंट दे रहे हैं वो ब्रांड। और ये वो ब्रांड्स हैं जो पहले से स्टेब्लिश नहीं थे। तो यहाँ पर माइंड सेट की खराबी है, परफ्यूम मेकिंग की नहीं। अब आप एक अलग एंगल लेकर के आ सकते हो, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग अपना परफ्यूम ब्रांड बना सकते हो। ये पंचलाइन दे सकते हो कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा स्मूथ है, कम स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च कर सकते हो। हेडेक लोगों को होती है, उसको आप एक मार्केटिंग का एजेंडा बना सकते हो। तीसरी सबसे एक गलती यहाँ पर मैं बता दूं लोगों को कि कैटेगरी चुन लिया, उस प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया, अब उनकी पैकेजिंग, सपोज करो आप एक सिडक्टिव परफ्यूम लॉन्च कर रहे हो, तो सिडक्टिव परफ्यूम के हिसाब से उसकी बॉटल होनी चाहिए, उसका लेबल डिजाइन होना चाहिए, उसका बॉक्स होना चाहिए, यहाँ तक कि जो आपकी ब्रांड के ऊपर जो फॉन्ट यूज हो रहे हैं लिखने के लिए, वो भी डिस्क्राइब करें कि ये सिडक्टिव परफ्यूम है। ये सबसे बड़ी पैकेजिंग की गलती। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जब भी कोई परफ्यूम आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो उसकी टेस्टिंग करो। टेस्टिंग कैसे करोगे? एक ग्रुप बनाओ अपना 10 से 12 लोगों का, 15 लोगों का, जिनको परफ्यूम्स का शौक है और ज्यादा वो दूसरे दूसरे ब्रांड्स की परफ्यूम लगाते रहते हैं, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों को ढूंढो, उनका एक ग्रुप बनाओ। फ्री में आप सैंपल दोगे, 2 ml न देना, सबसे बड़ी गलती, छोटे से सैंपल मत देना। मिनिमम 20 ml की बोतल तो सैंपल में दो, ताकि वो अच्छे से यूज हो पाए। 1-2 स्प्रे से उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होती। वहां पर डिस्कस करो, देखो लोगों का रिएक्शन लो कि कौन सी फ्रेग्रेंस है। हो सकता है वो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन दूसरों को ना पसंद आ रही हो, तो इस चीज को फाइनल करो। चीजें सिस्टम से चलती हैं, आपके इमेजिनेशन से नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में बहुत सारे ब्रांड्स करते ही हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से बड़े ब्रांड ने किस तरह का परफ्यूम लॉन्च किया है। सपोज करो कल अजमल ने ऊद का परफ्यूम लॉन्च कर दिया, तो वो ट्रेंड में अभी चल रहा है, मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग चल रही है। वो कितना बिक रहा है कितना नहीं, वो आपको नहीं पता, वो डेटा आपके पास नहीं है। तो कभी ट्रेंड के पीछे मत भागो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। दूसरा, एक कंपनी है वो 500 रुपए में 100 ml के 2 परफ्यूम दे रही है, मैं कैसे दे पाऊं? मत भागो सस्ते के चक्कर में। तीसरी गलती, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बनाने के चक्कर में फ्रेग्रेंस ऑयल की डोज को हैवी कर देना, यानी ओवर डोज परफ्यूम बना देना, कभी मत करना। सबसे बड़ी गलती। 30%, 40%, लोग 50-50% मैंने देखा है कि एथेनॉल में डाइल्यूट कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती। आपके ऑयल का जो रेशियो है मैक्सिमम 20% से ऊपर ना हो, वही परफ्यूम बेस्ट रहता है। बाकी बनाने को तो आप 80% फ्रेग्रेंस ऑयल का यूज कर सकते हो। चौथी गलती, कस्टमर को बिना समझे, कस्टमर की बिना पसंद को समझे अपनी पसंद को अपने कस्टमर पे थोपना, ये बंद कर दो। और सबसे लास्ट वाली गलती, बहुत सारी फ्रेग्रेंस लाइन लेकर के एक पूरी लिस्ट 15-20 परफ्यूम्स की बना करके मार्केट में लॉन्च करना बहुत गलत काम है, बिल्कुल बंद करो। जब भी एक नई परफ्यूम अपने ब्रांड में लॉन्च करो, तो 3 सवाल अपने आप से पूछो। क्या ये फ्रेग्रेंस मेरे टारगेटेड कस्टमर्स के बिहेवियर को अप्रोच करती है, उन्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी? दूसरी, ये मेरे ब्रांड की जो पोजीशनिंग है, जो मेरे ब्रांड की एक पहचान है, उसके अंदर ये जचेगी कि नहीं, उससे मेल खाएगी कि नहीं? तीसरा सवाल, क्या मैं इस परफ्यूम को अगले 2 साल तक किस तरह से इसके बेचूंगा? क्या ये 2 साल तक कंटिन्यू बिक पाएगी? अगर तीनों का जवाब हाँ मिले तो कंटिन्यू करो।
तो याद रखना, परफ्यूम ब्रांड कभी खुशबू से नहीं, एक सही सिस्टम, एक सही स्ट्रक्चर से बनता है। अगर आपने एक सही पोजीशनिंग, सही कस्टमर की अप्रोच और एक टेस्टिंग पैनल अपना बनाया है, इसकी शुरुआत इस तरह से कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। तो अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, इसका एक रोड मैप यानी कि एक चेक लिस्ट, कि आप लाइन पे लाइन अगर आप पढ़ते जाओ और चेक करते जाओ कि ये आप कर रहे हो कि नहीं, कहाँ पे मिसिंग है, इससे आपको एक बहुत अच्छी एक सिस्टम समझ में आएगा और बहुत अच्छी एक गाइडेंस मिल पाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं। एक ऐसी चीज, पूरा रोड मैप बना करके एक पीडीएफ तैयार किया है मैंने। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे डीएम करो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, वहां पर डीएम में मैं आप इसे प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप चाहो तो अगली वीडियो में मैं बात कर सकता हूं कि सही फ्रेग्रेंस ऑयल का सप्लायर कैसे चुने, सही मटेरियल कहाँ से सोर्स करें, और एक 100 ml परफ्यूम का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करें अपने ब्रांड के लॉन्च करने के लिए। कॉमर्शियली, पर्सनली अलग होता है, कॉमर्शियली काम कैसे करना है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अगर इस तरह से किसी इन तीनों में से भी एक टॉपिक के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक जरूर लिख करके भेजना कि कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। यस, कुछ भी लिख दो कि, और लिखना कि कौन सा टॉपिक चाहिए। फ्रेग्रेंस ऑयल के सप्लायर कैसे चूज करें अपने ब्रांड के लिए, या फिर एक यूनिक डीएनए की तरफ जाएं, या 100 ml के परफ्यूम का फॉर्मूला एक कॉमर्शियली बना करके दूं मैं आपको वीडियो के अंदर। किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इसे लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।